तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं इज रिलेशनशिप, मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ। इज रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, जब दो क्लास के बीच में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हैं तो इज रिलेशनशिप आता है, करेक्ट? ओके, करेक्ट करेक्ट। सो इज रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज inheritance. ठीक है, इनहेरिटेंस। the main advantage of is relationship is code reusability. हम लोग कल ये वर्ड ये नहीं यूज किए थे, कल तक हम लोग ने यूज किया था कोड हाँ, ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो कोड कोड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। पिछले क्लास में तो इस क्लास में हम लोग बोलेंगे कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब कि जो कोड, जो मेथड्स, जो वेरिएबल्स है अगर किसी और क्लास में है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे मेथड्स जो किसी और क्लास में है, पहले से डिफाइंड है और उसी तरीके से हमको दूसरे क्लास में चाहिए, तो फिर से उसमें दूसरे क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्लास से उसको कॉल करा लेंगे ऑब्जेक्ट बना करके। हम्म। ठीक है, और रीयूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो होंगे वो हमारे हमेशा कम रहेंगे। कम रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। इम्प्लीमेंट। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। हाँ। सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था। कोई बात नहीं। अच्छा, म्यूट कर, मैं मेरे को लगा। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले क्लास क्या होगी, बिग बी। एक क्लास समझ लीजिए, ठीक है। हम्म, उसके हम्म, ये पेरेंट क्लास हो गई बिग बी। ठीक है, उसके नीचे अपनी चाइल्ड क्लास हुई ए बी, अभिषेक बच्चन। बिग बी को आप जानते हैं, हम्म, अभिषेक बच्चन। और उससे हम्म। छोटा रहे, आ गया नीचे छोटा बी। ठीक है, तो ये, छोटा भी। हाँ, तो ये क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, फेम, पॉपुलैरिटी और ये सब एसेट्स हो गए। ठीक है, हम्म, अगर ये बाप का है तो बेटे में भी जाएगा हम्म, सेम चीज। हम्म, ठीक है, अगर ये हम्म, बाप और बेटे का है तो पोते में भी जाएगा सेम चीज। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये बाप का भी इसमें आया, बेटे का भी इसमें आया, बेटे का। और और पोते हम्म, का भी पोते का भी एक अपनी क्वालिटी होगी। ठीक है, पोते की अपनी क्वालिटी। हम्म, सबसे पहले इसमें और दादा दादा की क्वालिटी हम्म, आई, फिर उसके अंदर पापा की क्वालिटी आई, हम्म, उसके अंदर इसकी खुद की क्वालिटी आई। तो तीन क्वालिटीज अगर इसमें मिल गई तो ये क्या सुपर स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल। सुपर स्ट्रांग हो ओके, गया, राइट। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अपने को हम समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से, अब देखिए, अ, एक प्रोग्राम मैंने लिखा है क्लास पी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1, एक मेथड मैंने डिजाइन किया है M1। क्लास पी में मेथड है M1, क्लास सी एक्सटेंड करता है पी को, बट इसमें कौन सा मेथड है M2। ठीक है, हम्म, हम्म, तो इधर हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है। क्लास सी है जिसमें मेथड M2 है, क्लास पी है जिसमें मेथड M1 है। बस मैंने इसमें स्टेटमेंट लिख दिया है, रनिंग इन पेरेंट क्लास या रनिंग इन चाइल्ड क्लास। हम्म, ठीक है, बस, बट ये आप समझ हम्म, लीजिए कि सी एक्सटेंड कर रहा है एक्चुअली पी को। ओके, अब अब अगर मैं इतना करता हूँ, हम्म, इसको हटा दिया मैंने। हम्म, अब मैं ये एक मेन क्लास बनाया जिसमें मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड है हम्म, इसलिए, और यहाँ पे इन सब के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है इन सब के ऑब्जेक्ट क्लासेस का। ठीक है, तो मैंने पी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे, पी क्लास हो गया, ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया पी इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड और ऑपरेटर, और ये कॉल टू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक ये बन गया एक अपना ऑब्जेक्ट। अब ये पी का है। रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं M1 को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म,
एक तरह से ये तो स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, पता नहीं। स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं मतलब? ओह सॉरी, मैंने स्मॉल में कर दिया। क्लास को स्मॉल में नहीं लिखना चाहिए, ये क्लास का है ना। हम्म स्मॉल में था। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? रनिंग इन पेरेंट क्लास। रनिंग इन, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ मेथड M1 को बुलाया। क्लास टेस्ट है M1 ये। को बुलाया। ये पूरी पूरी एक फाइल है बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें 3 क्लासेस हैं। हम्म अब इसमें से जो मेन मेथड है उसमें मैंने सिर्फ पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट क्लास के मेथड को बुला रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं बुलाता हूँ ई डॉट M2 को। अगर बुलाना M2। अब क्या होना चाहिए? एक मिनट, ये एरर आनी चाहिए। कैन नॉट फाइंड एरर है सिंबल। कैन नॉट फाइंड सिंबल। कन्नड़ वर्जन में। सिंबल कौन सा? हाँ ये है ही नहीं ना, हाँ देखिए, इसको समझने की एक कोशिश तरह से कीजिए। ये मेथड नहीं है ये, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये अब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसको मिल नहीं रहा है, मतलब मैं सॉरी मिल तो रहा है, आई मीन ये मेथड इसको नहीं मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, हाँ, हाँ, इसने जो है ना। ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का उसमें ये मेथड है ही नहीं। वो खोजने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए, है ही नहीं। पी के बाद जो यहाँ पे एरो दिखा रहा है ना, बता रहे इस रेफरेंस में ये जो तुम ढूंढने की कोशिश करे वो नहीं है। पी के इस नहीं रेफरेंस में है। ये हो सकता है तुमने जो सी का ये हम्म रेफरेंस लिया होता और ये M2 किया होता तो आ जाता। ठीक है। तो सिंबल हम्म मेथड M2, सिंबल क्या? मेथड M2 कैन नॉट फाइंड सिंबल। कैन नॉट फाइंड सिंबल हम्म, कौन सा सिंबल? मेथड M2। ठीक है। लोकेशन कौन सा? मेथड M2। वेरिएबल P ऑफ टाइप P। मतलब किस में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? वेरिएबल P में ऑफ टाइप P। ऑफ टाइप P ये क्लास है, ये वेरिएबल है। ऑफ टाइप P क्लास। ठीक है। ठीक है। तो 1 एरर आया। तो मतलब मैंने आपको ये बताया कि इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके मेथड्स रहेंगे? हम्म, सिर्फ और सिर्फ P के मेथड्स खुद रहेंगे। के ही रहेंगे। ठीक है। ठीक है रहेंगे, हाँ। ओके, हम्म, ये हो गया। बिल्कुल। अब इसको करते हैं। ये तो अपने को पता चल गई। हम्म अब मैं बनाता हूँ सी क्लास का सी वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू कैपिटल C। ठीक है। अब इसके बाद मैं C.M1 को बुलाऊंगा तो ठीक है। आएगा क्या? ये आएगा आएगा, आ C। जाएगा, आ जाएगा 100%। पक्का? पक्का पक्का। ये स्मॉल टेस्ट जावा से भी प्रिंट हो गया, क्या बात है। हाँ हाँ, ये फाइल हो गया। ये वो नहीं है ना अपना, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अच्छा इसमें कुछ भी डाल दो, अच्छा तो हाँ, नाम, अच्छा अच्छा अच्छा। जावा है अपना केस रनिंग सेंसिटिव। अच्छा रनिंग इन अच्छा। पेरेंट क्लास, रनिंग इन चाइल्ड क्लास। ठीक है। चाइल्ड, दोनों आ गए। दोनों। हम्म। अब ये समझते हैं। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ जिसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हो गया P। हम्म, ये हो गया हम्म, दूसरा एक P1। ठीक है। ये वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट। हाँ वेरिएबल का नाम ले लिया। और ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। और ये क्या है? डिक्लेरेशन। या डिक्लेरेशन। ठीक है। ये हुआ इनिशियलाइजेशन, अच्छा ये अच्छा। हुआ मेरा डिक्लेरेशन। ओके। हम्म, अब ठीक अब है।
ये देखिए यहाँ पे मैं सी क्लास रखा हूँ और यहाँ पे मैं पी क्लास रखा हूँ। हम्म, मतलब कि हाँ ये मतलब कि हम्म, ये क्लास से ऊपर जा रहा हूँ मैं। अच्छा। अभी एक्सटेंड्स करके उनके ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसके लिए हम्म, हम्म, यहाँ हम्म, पे क्या हो रहा था, इसमें सबसे पहले ये मेथड आ रहा था, फिर उसके बाद ये मेथड आ रहा हम्म, था। हम्म, करेक्ट। हम्म, अब अब तो इसमें क्या है, हम्म, इसमें सबसे पहले क्या है, M1, हम्म, इसके बाद फिर इसमें M2। दूस M2। हम्म, बट अब हम सी से ऊपर जा रहे हैं, सी से हम ऊपर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम अपकास्टिंग। ठीक है, अगर हम सी से ऊपर जा अच्छा। रहे हैं, ठीक है, तो हम्म, तो क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, क्लास तो हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाया है, हम लोगों ने जो वेरिएबल स्टोर करने का बनाया है, वो तो हम लोगों ने बनाया है हम्म, पी का। लेकिन हम जो हम्म, वैल्यू डाल रहे हम्म, हैं, जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो इससे कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, बट इसका हम्म, मतलब ये है कि देखिए, P1 डॉट डॉट M1 का मेथड अगर मैं किया इस तरीके से, क्या ये कॉल होगा? हम्म, ये मज़ेदार चीज़ है, देखिएगा जरूर। जावा, हाँ ये तो वाकई में अलग है। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, रनिंग इन पेरेंट क्लास। अपकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं अभी इसमें आया इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ 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 ठीक है, अपकास्टिंग है इसलिए इनहेरिटेंस में आपको बता दे रहा हूँ, बट इसके लिए स्पेशल क्लास है, अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा मैं। ओके, बट अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए, इसको अच्छा अच्छा दिमाग में रखिएगा बस। अब मैं ठीक है इसको ठीक करता है। हूँ, P1 का रेफरेंस लेता हूँ फिर से, P1 डॉट, हम्म, मैं ये सोच रहा हूँ, एंड कि सी का इनिशियलाइजेशन क्या किया तो इसमें एम होगा। M2 भी होगा शायद। देखते हैं। होगा पक्का। पक्का। क्योंकि क्या होगा कि C1 का जो एड्रेस है ना वो P1 के पास चले गया है ना, तो इस तरह से उसका ऑब्जेक्ट नॉट फाइंड सिंबल। आप जो चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल P1 में, क्लास टेस्ट, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली में। ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इसमें जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो M2 इसमें अवेलेबल है, M2 है, M1 है, M2 है, M1 भी है। बट ये डोमिनेंट है। ये होगा बट इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको अप कास्टिंग किया है। ठीक है, आप इसको फिर से ऊपर लेकर के गए हो। ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स की हम बात कर रहे थे ना, हम्म, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें M1 और M2 को पॉपुलेट करा देते हैं, इसका भी मेथड इसका भी मेथड, हम दोनों कट करा दिए। ठीक है, हम्म, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम फिर से अगर जब हम ऊपर लेकर के जाते हैं, बोलते हैं कि हम सी की जरूरत नहीं, हम पी में जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, M1 ही, M2 तो रहता ही रहता है ऑब्जेक्ट में, बट हम्म, M2 यूटिलाइज नहीं कर सकते, फेच नहीं हो सकता, ये M1 रहता है। ठीक है, ये अभी उतना जोर देने की जरूरत नहीं है, जब इसकी बारी आएगी अब कास्टिंग की, तो आपको यूं धल्ले से समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है, जी, ठीक है ठीक है। बस ये है। तो मतलब बेसिकली यूज क्या हुआ इसका? यूज होता है जैसे सिलेनियम में वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स अच्छा ड्राइवर करते थे अभी तक। ठीक है, इसको बोलते हैं है। अब कास्टिंग। कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग होती है, अप कास्टिंग, डाउन कास्टिंग। ठीक है, अपन फ्लोट को उस दिन एक्सप्लिसिटली वो कर रहे थे इंटीजर में, हाँ, उस टाइप वो से कुछ है। वो टाइप कास्टिंग में आता है,
वो प्रिमिटिव टाइप अच्छा, वो कास्टिंग टाइप है। का और डिराइव टाइप कास्टिंग ये में ये नॉन आते हैं। मतलब डिराइव या नॉन प्रिमिटिव है ना? हाँ, नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। हाँ मतलब डिराइव मतलब ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट लेवल में, हाँ, ऑब्जेक्ट लेवल। प्रिमिटिव मतलब कि डेटा, डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, बूलियन, डबल, इस तरीके से। ठीक है, करेक्ट। तो अब ये ठीक देखिए, है, करेक्ट। पेरेंट क्लास होल्ड कर रहा है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, बोल सकता हूँ मैं। हम्म, बट बोल सकते हो, बट क्या ये बट पॉसिबल है? बोल। चाइल्ड क्लास होल्ड कर रहा है, ठीक है, पी क्लास का ऑब्जेक्ट। ये पॉसिबल नहीं है। ये ये वाला पॉसिबल चीज नहीं है। पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल हम्म, नहीं है। ठीक है। अच्छा। चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है? हम्म, ये जो चाइल्ड क्लास है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है, ओके। इसकी बात करते हैं। Whatever method parent has by default available to the child, whatever and hence child reference we can call both parent and child class method. Right. देखिए, जो भी मेथड, वट हाँ। एवर, मतलब जो भी मेथड पेरेंट क्लास में अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट मतलब इज रिलेशनशिप के बाद अवेलेबल रहता ही है। और चाइल्ड क्लास के हम्म, रेफरेंस को लेकर के हम पेरेंट क्लास के मेथड को और चाइल्ड क्लास के मेथड को दोनों को बुला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और जो वट एवर मेथड जो भी चाइल्ड क्लास के अवेलेबल पास अवेलेबल है, जैसे M2 मेथड यहाँ पे था चाइल्ड क्लास के पास, मैं तो फ्रेंड वो बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास के पास अवेलेबल नहीं है। नहीं है, है हम्म। फ्रॉम द पेरेंट्स लेवल, तो वी इसीलिए कैन कॉल इसीलिए हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग पेरेंट क्लास के मेथड को नहीं बुला सकते। पेरेंट चाइल्ड क्लास का जो हम लोगों ने बनाया था ऑब्जेक्ट, उसमें M1 M2 कॉल कर लिया, ठीक है। हम्म, बट हाँ, वट एवर मेथड चाइल्ड हैज बाई डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल टू द पेरेंट। अब हम पेरेंट बिल्कुल। P1 इजिकल टू न्यू P कंस्ट्रक्टर कर रहे थे ना, तो उसमें हम पी हम्म, पी डॉट M2 कर रहे थे, तो वो चीज़ M2 वाली चीज़ जो मेथड जो C के पास हाँ, है, जो हाँ, चाइल्ड क्लास के पास है, वो उसके हम्म, पास अवेलेबल नहीं बिल्कुल, था। बिल्कुल। हाँ, वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, Parent reference can be used तो to hold child objects, बिल्कुल but by using that reference we can't call child specific methods. कॉल जो है। हम्म, अभी जो हम बात किए वही चीज़। हाँ, वो अपकास्टिंग वाली चीज है ना? नहीं, parent reference can be used to hold child objects. By using that reference we can't call child specific methods. हाँ, हाँ, मतलब हम जो पेरेंट क्लास के थ्रू मतलब हम चाइल्ड के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, बस टू होल्ड हाँ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अभी अभी हम लोगों ने अपकास्टिंग वाला जो किया था ना, by using that हाँ, reference हाँ, we can't call child specific methods, समझे? यही। मतलब ये जो मैं अपकास्टिंग था वही उसी का ही तो पॉइंट है ये, हाँ हाँ, ये वही है पॉइंट ना? है। हाँ जो बट अपकास्टिंग वाला पॉइंट ही तो है ये थर्ड वाला। हाँ बट हाँ, थर्ड वाला, हाँ, बट इसके पर हम उसे थ्रू हम कॉल नहीं इसको कर कॉल सकते। नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया ना, वट एवर मेथड्स चाइल्ड हैज बाई डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल टू पेरेंट एंड हेंस ऑन द पेरेंट रेफरेंस क्लास, वी कांट कॉल चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड्स। ये चीज़ ठीक है। हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, हम्म, जो कि एक्सटेंड नहीं कर रहा है चाइल्ड को, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग इसमें हम लोग मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चाइल्ड क्लास स्पेसिफिक है, तो वो हम लोग फेच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको क्या एरर आएगा? बिल्कुल, कैन नॉट फाइंड सिंगल सिंबल व्हाट मेथड M2 लोकेशन क्लास P। करेक्ट। करेक्ट।
parents can be used to hold child object, but child reference cannot be used to hold parent object, जो मैंने लास्ट में बताया। हाँ हाँ, लास्ट में बिल्कुल ठीक है। ये वाला ये वाला तो ठीक है। पॉसिबल है, पेरेंट क्लास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हम्म ये चीज हम्म ऑब्जेक्ट बनाता है ना ये कीवर्ड, और ये कॉल टू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बट चाइल्ड क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता। अभी के लिए समझ ठीक लीजिए, है। अब कास्टिंग जब आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर हम लोग वही हम लोग फिर से बात करते विदाउट इनहेरिटेंस, अगर हम लोग लिखते हैं तो जैसे कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास वी लोन, क्लास होम लोन, क्लास पर्सनल लोन, ठीक है। तो इस तरीके से 300 मेथड्स हो गए, बी लोन में 300 मेथड्स हो गए, होम लोन में 300 मेथड्स हो गए मेरे, पर्सनल लोन में। बट इन सबको अगर मैं काउंट करूँ तो 900 मेथड्स हो गए, और उसको लिखने के लिए और टाइम कितना लग गया, 90 आवर्स, करेक्ट, डेवलपर्स का। हम्म। दैट इज वाई हम लोग ठीक है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज किए, ठीक है। हम्म। इसलिए कोड रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड रियूजेबिलिटी के लिए, करेक्ट, ठीक है। ओके। ये विदाउट इनहेरिटेंस इसका ये हाल है, ठीक है। विद इनहेरिटेंस क्लास लोन, हम्म एक मैंने क्लास लोन बना लिया जिसमें 250 कॉमन मेथड्स डाल दिए जो कि सब में यूज होंगे, पर्सनल लोन, होम लोन, और ये वी लोन में ठीक भी, है। ओके। अब मैं वी लोन जब मैं बनाऊंगा तो क्लास वी लोन एक्सटेंड्स लोन, तो 250 जो इसके कॉमन मेथड्स हैं वो इसके अंदर पॉपुलेट हो गए पहले से, और इसको जो अलग से कुछ वी लोन स्पेसिफिक मेथड्स लिखने थे उसने 50 वी लोन स्पेसिफिक मेथड्स लिख लिए, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म। ठीक है। क्लास होम लोन एक्सटेंड्स लोन, उसके भी 250 इनहेरिट कर लिए इसने लोन से मेथड्स जो कि इसको चाहिए थे, और इसने अपने 50 स्पेसिफिक मेथड्स लिख लिए। समझ में आ रहा है? तो समझ में इन आ रहा है, टोटल पूरा आ इन रहा है। टोटल ये पर्सनल लोन में भी इसने ऐसे ही किया, 50 स्पेसिफिक कर लिया और 250 को उसने फेच कर लिया। तो इन टोटल हम्म मुझे सिर्फ और सिर्फ वो 400 मेथड्स लिखने पड़े जिसमें मुझे 40 घंटे लगे, और 50 घंटे की बचत मेरे पास हो गई डेवलपर के टाइम। तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS, बिकॉज क्योंकि अपना जो जावा एपीआई है एक्चुअली में इसी के ऊपर डेवलप हुआ है, ठीक है। टोटल ओके। जावा एपीआई इज इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस। ओके। जावा एपीआई मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हम्म ठीक है। देखिए, द मोस्ट कॉमन मेथड्स विच आर हम्म एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ चाइल्ड वी हैव टू डिफाइन हम्म इन पेरेंट क्लास। इसको समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है मेरे पास वी लोन, ठीक है। चाइल्ड क्लास है मेरे पास वी लोन, चाइल्ड क्लास है मेरे पास होम लोन, चाइल्ड क्लास है मेरे पास पर्सनल लोन। बट इसका हम्म इसका एक मेरे पास पेरेंट क्लास है लोन। लोन का लोन के बारे में तो हम जानते हैं कि लोन के क्या फीचर्स होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ये सारी चीज़ें हर एक लोन में कॉमन होगी, ठीक बिल्कुल। है। तो वो हम वो सारे मेथड्स हम लोग इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमन मेथड्स। हाँ हाँ और बिल्कुल। उसको चाइल्ड क्लास इस चाइल्ड क्लास में, इस चाइल्ड क्लास में, इस चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सेम चीज वही बोल रहा हूँ, द मोस्ट कॉमन मेथड्स जो भी जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है जो कि हर एक क्लास में यूटिलाइज हो सकते हैं, उसको हमें कहाँ डिक्लेयर करना चाहिए, पेरेंट क्लास में, पेरेंट क्लास का। करेक्ट। इस पॉइंट का मतलब यही ठीक था। है। चलो। स्पेसिफिक ठीक मेथड्स है। विच आर एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड, ठीक है, वी हैव टू या डिफाइन इन चाइल्ड क्लास। अब यही बात चाइल्ड। कर रहे थे, 50 मेथड्स वी लोन के अपने स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो होम लोन में भी नहीं जाएंगे, जो पर्सनल लोन में नहीं जाएंगे, ठीक है। होम लोन का अलग स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, होम लोन आपको इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, वो अलग चीज़ हो गया। पर्सनल लोन आपको 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, कृषि लोन आपको अलग से मिलेगा। इस तरीके से अगर हम जब देखते हैं तो हमको जो भी ये सब स्पेसिफिक
क्लासेस है, जो सब चाइल्ड क्लासेस है, सब क्लासेस है, उनके जो स्पेसिफिक मेथड्स हैं उनको हमें सब क्लासेस में ही लिखना चाहिए। स्पेसिफिक मेथड्स, कॉमन मेथड्स हमें पेरेंट क्लास में लिखना चाहिए। करेक्ट? ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ठीक है। The total Java API application programming interface is implemented based on inheritance concept। ठीक है। जैसे कि कितनी सारी क्लासेस है जावा में, 5000 क्लासेस है, 5000 प्लस क्लासेस है। ठीक, वो ओह! सब को अगर सब में हम यही मेथड बार बार लिखते चले जाए, तो अभी आपने हुँ, जावा डाउनलोड करने में आपको कितना एमबी या फिर कितना जीबी लगा? हुँ, मान लीजिए आपको करीब हाँ, हुँ, 500 MB या 100 फिर के हुँ, कितना लगा था आपको? मेरे को तो प्रॉब्लम आ गई थी 300 के आसपास वाला पैकेज दिया था 375 का कुछ। 375। अगर हम यहाँ वैसे पे रहा इनहेरिटेंस हाँ, वैसे कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहता हमारा, तो अभी आपका जो जावा डाउनलोड होता है वो 3 से 4 जीबी में डाउनलोड होता है, वीडियो गेम की हुँ, तरह। ओके, ओके, ओके। ठीक है। सो हुँ, द मोस्ट कॉमन मेथड्स विच आर एप्लीकेबल फॉर any Java objects are defined in object हुँ, class। ये मज़ेदार चीज़ है और ये पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने जावा में जितनी भी अ, उन्होंने जावा में जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है, वो हुँ, वो कुछ न, हर उनके जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो हुँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक ऑब्जेक्ट में ज़रूरी होता है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में जैसे टू स्ट्रिंग मेथड्स हो गए और ऐसे कुछ मेथड्स है, जब आप प्रोग्रामिंग लेवल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, तो वो सब हमको ओके। हमेशा ज़रूरत हुँ, होता है। ठीक, तो वो जो हुँ, मोस्ट कॉमन हुँ, मेथड्स है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, वो हम लोग हुँ, ऑब्जेक्ट एक क्लास है, ऑब्जेक्ट एक क्लास है उसमें डिफाइन करते हैं, वो पेरेंट क्लास है। अच्छा, ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ओके, विच आर ओके। एप्लीकेबल फॉर एनी जावा ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास, and hence every class in Java is a child class of object, either directly or ओके, indirectly। ओके, हम आपने जितने ठीक भी है। अभी तक ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इस प्रोग्राम में, वो चाइल्ड क्लास ही था। हुँ, किसका? ऑब्जेक्ट क्लास का। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास का। क्लास का। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इस तरह से, ठीक है। so that object class methods by default are available to every Java class without rewriting। ओके, Due to this, object class acts as root for all the Java classes। मैंने बताया था आपको कि जब भी हुँ, अ, आप जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने एक हुँ, ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले इसमें क्या पेरेंट क्लास के वो सब आते हैं, मेथड्स आते हैं। ठीक है, हुँ, फिर इसके बाद चाइल्ड हुँ, क्लास के मेथड्स आते हैं। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ हुँ, यहाँ पे, उससे भी पहले पेरेंट क्लास आपका कौन है? जितने भी आपने जावा में वो बनाए हैं अभी तक ऑब्जेक्ट्स, कौन है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ठीक है। तो हुँ, उसमें सबसे पहले जो भी मेथड्स आते हैं वो सबसे पहले पॉपुलेट होते हैं आपके ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है, हुँ, देन आपके पेरेंट क्लास ठीक है, जो आप यूजर डिफाइन करते हैं पेरेंट क्लास, और उसके बाद चाइल्ड क्लास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, हाँ, समझ में आया। तो उस ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड तो करना पड़ता होगा? नहीं नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब हम डॉट लगा के फिर कॉल करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा? हाँ, आप अपने उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट अट्रैक्टेड रहता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक आपको है। एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए। थ्रोएबल क्लास हुँ, जो है अपना, एक्सेप्शन जब हम पढ़ेंगे तो आप एक्सेप्शन और एरर्स जब हम पढ़ने जाएंगे एक्सेप्शन क्लास में, तब आपको ये हुँ, थ्रोएबल हुँ, थ्रोएबल समझ में आएगा एक्चुअली में क्या है। जो ये थ्रोएबल क्लास है, ये जो थ्रोएबल क्लास है उसके अंडर में एक्सेप्शन आता है, उसके अंडर में एरर आता है, और एक्सेप्शन के अंदर आता है रन टाइम एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट आउटपुट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन,
एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और ये सारे जो है ये सब क्लासेस हैं, ठीक है। ये सारे जो है ये सब क्लासेस है, ठीक है, और ये क्लास है, ये क्लास है, बट इन सब का पेरेंट क्लास क्या एक्ट करता है, थ्रोएबल, ठीक है। Throwable class defines the most common methods which are required for every exception and errors class। जो most common है, exception और error दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। exception और error दो अलग अलग चीज़ है। हम exception लिखते हैं कि हमारा smooth execution हो जाए, ये अलग क्लास में हम इसको आपको डिस्कस करेंगे। और error हम लिखते हैं जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता, जैसे कि आपका स्टैक मेमोरी आपकी फुल हो गई, तो उसका स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, तो उस पर आपका कोई बस नहीं चलता, ओके। तो इधर एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में और इन सब क्लासों में, जो नीचे जो क्लासेस है उन सब में जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है जो कि यूटिलाइज हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, वो थ्रोएबल क्लास में मेथड्स पहले से प्री डिफाइंड है, करेक्ट, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक, हाँ जी हाँ। हाँ। तो ये थ्रोएबल से भी ऊपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्लास है जिसमें 11 मेथड्स है, ठीक है। उसमें टू स्ट्रिंग मेथड हो गया, स्ट्रिंग बफर क्लास हो गया, और ये सब जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट क्लास में आता है। वो बाय डिफॉल्ट थ्रोएबल में भी मौजूद है, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन में भी मौजूद है, बाय डिफॉल्ट इसमें भी, क्योंकि हम सब ये सब ऑब्जेक्ट क्लास तो बिना एक्सटेंड के इधर आ जाता है, ठीक है। और थ्रोएबल एक्सेप्शन एरर और ये सब जो भी करते हैं उसमें इन सब के मेथड्स पहले से पॉपुलेट रहते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। हेंस दिस क्लास एक्ट्स एज रूट फॉर जावा एक्सेप्शन हायरार्की। ओके। अब लूप होल्स की हम लोग बात कर लेंगे। मैंने आपसे कल बात किया था कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल, मल्टीपल, मल्टी, सिंगल। क्या काम करती है ये उठानी है, मेरे को सुनाई जा रही है, इस तरह ही मत करो, गोल करो, नीचे तरीका लगा के यहाँ पे मेरे को गाड़ी में चल रही है, वैसे में लगी इसकी बात, ठीक है। बॉस, मैं आपको बोला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हम कल बात कर रहे थे, ठीक है। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड लेवल, मल्टीपल लेवल, करेक्ट। तो अभी हम लिए पापा बोल रहे क्लास के डायग्राम को हम समझते हैं। ये होता है क्या यूएमएल, बोल जाते पापा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ओके। उसके हिसाब से जो अपना क्लास का डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। इट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास। इसका जेनरिक सिंटैक्स ये है, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं और ऊपर में हमको क्लास का नाम लिखना होगा, यहाँ पे वेरिएबल नेम कोलॉन डेटा टाइप मेथड नेम कोलॉन उसका रिटर्न टाइप क्या है। ये हो गया मेथड, ये हो गया क्लास नेम, ये हो गया जेनरिक सिंटैक्स। हम लोगों को क्लास लेवल क्लास डायग्राम दिखाने का एक एग्जांपल लेते हैं। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हो गया क्लास का नाम, ए हो गया क्लास का नाम, एक्स हो गया वेरिएबल, इंट हो गया डेटा टाइप, शो हो गया मेथड, वॉइड हो गया इसका रिटर्न टाइप। ये हो गया रिप्रेजेंटिंग इनहेरिटेंस इन क्लास डायग्राम। अब इस तरीके से देखते हैं किस तरीके से। ए एक्स इंट शो मेथड है, उसके अंदर वॉइड, बी हो गया वाई इंट डिस्प्ले वर्ड। ये क्या कर रहा है, ये सब क्लास हो गया, सुपर क्लास हो गया। और हम कभी भी इनहेरिटेंस दिखाते हैं अपर एरो के हिसाब से। अपर एरो, ये क्लास इनहेरिट कर रहा है किसको, इसको, ए को, ठीक है। ये इस तरीके से हम इनहेरिटेंस दिखाते हैं। तो ये क्या हुआ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल क्लास यहाँ पे सिंगल क्लास इसको फेच करिए और सिंगल क्लास को ये फेच कर रहा है, ठीक है। Single level. In a single level inheritance, one superclass followed by a single subclass. Public P, public void R1, public Q, public void R2। तो यहाँ Q हो गया क्लास, R2 का ये डेटा
डेटा टाइप की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मेथड है हमारे पास। तो R2 मेथड रिटर्न टाइप क्या हो गया, void। यहाँ R1 रिटर्न टाइप हो गया void। और अपर एरो से हम दिखाते हैं इनहेरिटेंस। इसको याद रखिएगा, एक सिंगल अपर एरो होती है। ठीक है। अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इट इज नथिंग बट सब सुपर एंड सुपर मोस्ट क्लास। मल्टी लेवल मतलब डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, उसी तरीके से। ओके, अच्छा अच्छा। आइए देखते हैं कैसे है। ग्रैंडफादर के पास 1 करोड़ की जायदाद है, फादर के पास 2 करोड़ की जायदाद है, और सन के पास 1 करोड़ की जायदाद है। यहाँ सबसे अमीर कौन हुआ? सन हो गया, क्योंकि उसके पास दादा का भी पैसा आया, पापा का भी पैसा आया, 3 करोड़ ऐसे ही आ गया, और खुद उसने 1 करोड़ की मेहनत की, तो इसके पास 1 करोड़ के पैसे थे। जब उसने इनहेरिट किया तो फादर की क्वालिटी उसके अंदर आ गई, ग्रैंडफादर की भी क्वालिटी इसके अंदर आ गई, तो ये सबसे रिच पर्सन हो गया अपने घर में। ठीक है, ग्रैंडफादर अपना खुद से अपनी अपनी मेहनत से पैसा कमाया, फादर अपनी मेहनत से भी कमाया, ग्रैंडफादर की मेहनत से भी कमाया। यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड मींस बाय बिल्डिंग इज अ रिलेशनशिप। सन अपनी मेहनत से तो कमाया ही कमाया, अपने दादा और अपने पापा की मेहनत की भी कमा गया। इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्स हो गया। इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं एक क्लास एक्स हो गया। एक्स को क्लास को इधर हम लिख दिए, इसमें कोई डेटा टाइप नहीं, इसलिए हम सिर्फ मेथड डाल रहे हैं, मेथड का रिटर्न टाइप डाल रहे हैं। वाई हो गया, वाई एक्सटेंड कर रहा है इसको, या इसका मेथड डाल रहे हैं, रिटर्न टाइप डाल रहे हैं। जेड हो गया, जेड एक्सटेंड कर रहा है वाई को, मेथड रिटर्न टाइप। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये देखिए, एक्स का ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ T1 आया। वाई का ऑब्जेक्ट बनाया, T1 T2 T2 आया, पहले आएगा T1 T1 सुपर, हाँ पहले सुपर क्लास का मेथड्स इसमें पॉपुलेट होगा, पहले सुपर क्लास के मेथड्स इसमें पॉपुलेट होंगे, उसके बाद सब क्लास के। ठीक है, जेड एक्सटेंड करता है वाई को, जेड एक्सटेंड करता है वाई को, बट वाई एक्सटेंड कर रहा है एक्स को। तो पहले सुपर मोस्ट क्लास आएगा यहाँ पे T1, फिर आएगा सुपर क्लास T2, फिर आएगा चाइल्ड क्लास T3। अब हाँ, ये होता है हाइब्रिड लेवल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड लेवल इनहेरिटेंस मतलब कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी और मल्टी भी। इसको देखते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल लेवल एंड मल्टी लेवल। ठीक है, सिंगल लेवल तो ये हो गया, Q एक्सटेंड कर रहा है A को, D एक्सटेंड कर रहा है A को, E एक्सटेंड कर रहा है A को। मल्टी लेवल कैसे होगा, इसी में R एक्सटेंड कर रहा है Q को और Q एक्सटेंड कर रहा है A को। ये हो गया हाइब्रिड लेवल। मल्टीपल, अभी तक हम लोगों ने मल्टी लेवल किया, मल्टीपल लेवल देखते हैं। ये हो ही नहीं सकता क्लासेस में। वन सब क्लास विल हैव मोर देन 2 सुपर क्लास। कैसे? ए क्लास है, एक बी क्लास है, ए क्लास में भी डेमो मेथड है void रिटर्न टाइप, एक बी क्लास में भी डेमो मेथड है void रिटर्न टाइप। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दोनों को ही फेच कर रहे हैं, इसको ही फेच कर रहे हैं, इसको ही फेच कर रहे हैं। मल्टीपल लेवल, सिंगल लेवल मल्टीपल हो गया। तो सी रेफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ void क्लास लिखा है void डेमो, बी लिखा है void डेमो, सी रेफ इज इक्वल टू न्यू डेमो ए, डेमो बी, इसको पता नहीं कौन सा डेमो है, मतलब इस तरीके से लिखते हैं, सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं होगा ना, ये तो कंफ्यूज हो गया ना, कंपाइलर ही कंफ्यूज है। डेमो ए का लेना है, डेमो बी का है, बी का लेना है। मल्टीपल इनहेरिटेंस is multiple inheritance possible in Java? No, it is not possible by using class, but we can achieve by using interface. ओके, अच्छा, ठीक है।
इज इट पॉसिबल? क्यू एक्सटेंड कर रहा है पी को, अब पी कहीं ना कहीं से फिर से क्यू को ही कर रहा है, तो ये तो रिकर्सिव हो गया, नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट डिटरमाइन विच वन इज सुपर और सब क्लास। क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर जरूरी रहे नहीं। हैं, ये पी क्लास को अगर क्यू को एक्सटेंड करना है तो हाँ तो सारे फिर मेथड्स क्यू में ही होते ज़्यादा अच्छा। ये तो ना रिक्वायर्ड और ना हाँ जरूर, बिल्कुल। मतलब ज़रूरत ही नहीं है ऐसे चीज़ की। हाँ ये, हाँ इसका मतलब ही नहीं हुआ, हम्म, इस चीज का कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ। हम्म, तो ज्यादा यूज कौन सा आता है, इनहेरिटेंस? हाँ, ज्यादा इनहेरिटेंस कौन सा वाला यूज आता है, मतलब प्रोग्रामिंग में या मल्टी लेवल डिटेलिंग मतलब में? ऐसा नहीं है, यूजेज के मल्टी ऊपर है लेवल, अपने, किस तरीके से हम यूजेज कर। हाँ मतलब मल्टी लेवल, हाँ अच्छा, ठीक है, यूज। मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस, अ जावा क्लास can't extend more than one class at a time, hence java वन will का, not provide support for multiple हाँ inheritance in सपोर्ट है, class, a extends b ठीक है, extends, compile time error आएगा, करेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो एक बिल्कुल। if our class doesn't extend any other class, हम्म, then only हाँ our object class, I mean then only our class is direct child of object class। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट आप बनाए, हाँ हाँ जब बना रहे हैं तो बनाए आपका नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो हमेशा हम्म, डायरेक्ट सुपर क्लास रहेगा आपके क्लास के लिए, और आपका हमेशा सब क्लास रहेगा, चाइल्ड क्लास। ओके, हाँ हाँ इफ आवर क्लास ठीक है, एक्सटेंड्स एनी अदर बिल्कुल, क्लास, अगर हमने जो भी क्लास अभी तक हम्म, बनाए थे वो अगर किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहे थे, जैसे पी बनाया था, तो वो हम्म, डायरेक्ट कांटेक्ट में था ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है ठीक है ठीक है, If our class extends any other class, then our class is indirect child of object class। मतलब object class होना ही होना है, इसके methods को अपने object में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। पढ़ दी, हाँ Okay, A is the child of B and B is ठीक the है, child of object। हम्म, या पहले यहाँ पे देख लीजिए, A B को भी कर रहा है, A ऑब्जेक्ट को भी कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, हम्म, यहाँ भी पॉसिबल है। A B को कर रहा है, B ऑब्जेक्ट को कर रहा है, either directly or indirectly Java will not provide support for inheritance with uh, विथ रेस्पेक्ट टू with respect to classes। क्लास, इसको इसको अभी छोड़ दीजिए इस चीज़ पे। भाई Java will not provide support for multiple inheritance। हम्म, मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी इसमें देखिए क्यों होता है, देयर मे बी अ चांस ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक है, हियर जावा, हियर जावा विल नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों? एक इनहेरिटेंस मान लीजिए P1 मेथड है, ये क्लास है, ये P1 एक क्लास है, P2 एक क्लास है, P1 में मेथड है M1, P2 में मेथड है M1, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं वही सब चीज़। सी मेरी क्लास हो गई, सी डॉट M1 को मैं बुलाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्लास जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, विद रिस्पेक्ट टू क्लास की बात कर रहे बिल्कुल, हैं, बट इंटरफेस कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस साइमल्टेनियसली। एक इंटरफेस भी होता है, जैसे हम लोग अभी तक क्लास की बात कर रहे थे, तो अभी हम लोग जावा में एक्चुअली में इंटरफेस भी होता अच्छा, है। ओके, तो इंटरफेस में हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग बोले तो इनहेरिटेंस होता है किस तरीके से, देखिए इंटरफेस सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, ये पॉसिबल है, हेंस जावा प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्योंकि क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये ये हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है, ठीक है। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, इतने को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ये स्टेट। ठीक है, स्टेट्स तो हो गए ठीक अपने है। वेरिएबल्स, और बिहेवियर हो गए अपने ये मेथड्स ऑल टुगेदर। मेथड। अब मैं तोड़ रहा हूँ मेथड को दो पार्ट्स में। ये मेथड क्या है, ये मेथड है, और ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये मेथड क्या होगा, डिक्लेरेशन, ये क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इंटरफेस को अगर मैं अभी आपको बस ब्रीफ जानकारी दूं, तो इंटरफेस ऐसा क्लास है, क्लास नहीं है, इंटरफेस है अपने में एक उसमें क्या होता है, अपन इंटरफेस में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पास मेथड के डिक्लेरेशंस होते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होते। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, उसमें इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए। जो उनको क्लास, जो जो क्लास उनको वो करता है, फेच करता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा। उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। ओके, अब वाई एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर इन इंटरफेसेस, क्योंकि पी और ये आई लिखा है मैंने, आई। ठीक है, पी आई, पी क्लास का, सॉरी, पी नाम का एक इंटरफेस है पहला, उसमें भी M1 मेथड है जिस जो डिक्लेरेशन है। पी नाम का I2 मेथड है, वो भी M1 है, डिक्लेरेशन है उसमें। और सी, इन सब को जो कोई फेच करता है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सी नाम का एक इंटरफेस है, चाइल्ड इंटरफेस है। ठीक है, जिसमें वो M1 मेथड को बुलाया, M1 इसको बुलाया, M1 इधर से बुलाया, दोनों के दोनों यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए। और इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, ये जो अपर एरो डॉट 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 करके अपर एरो होती है, ये साइन है। अच्छा। ठीक है, साइन लैंग्वेज है। ठीक है। ओके, जब ये चाइल्ड इंटरफेस क्लास है, तो इन दोनों के मेथड को, अगर इन दोनों के डिक्लेरेशन को अगर बुला रहे हैं, इन दोनों के मेथड को अगर कॉल करा, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये M1 मेथड होगा, उसके बाद ठीक। इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ठीक है, even though ठीक है। even though multiple method declarations are available, but implementation is unique, and hence there is no chance of ambiguity problem in interface. ठीक है। इसका भी M1 इधर है, इसका भी M1 इधर है, दोनों के दोनों मेथड डिक्लेरेशन तो सेम ही है, बट डिफर करेंगे किसमें, इम्प्लीमेंटेशन में। Strictly speaking, through interfaces we will not get any inheritance. अगर बात करें तो लोग सोचते हैं कि इनहेरिटेंस होता है, बट एक्चुअली में इनहेरिटेंस इंटरफेस में भी वो नहीं नहीं होता है। है। बोलने के लिए लोग क्योंकि बोलते हैं, हम लेकिन होता नहीं है। क्यों क्यों, मैं बता हाँ, रहा क्योंकि हम बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन तो अलग अलग कर ही रहे हैं ना। खाली हमने डिक्लेरेशन के लिए बुला लिया बस उनको, पर उनका यूज तो अपने हिसाब से हमको बनाना पड़ रहा है। हूँ। एग्जैक्टली, बिकॉज कोड जबकि इनहेरिटेंस में रीयूजेबिलिटी। तो बने बनाई चीजें मिलती है हमें। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो नहीं हो पा रहा ना इसके अंदर। हाँ। हाँ, कोड रीयूजेबिलिटी मीन्स इनहेरिटेंस मीन्स विदाउट रीराइटिंग, दैट मीन्स कोड इम्प्लीमेंटेशन इज एग्जैक्टली। अवेलेबल। Means without code reusability means without rewriting that method, code implementation is available. Here only method signature is available, thus no implementation, hence no inheritance or multiple inheritance concept only. क्योंकि हम तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना इसकी, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमको तो बस यहाँ से मेथड सिग्नेचर मिल रहा है, खोखा टाइप। नहीं, मेरे को तो इसका समझ में भी नहीं आया कि इनहेरिटेंस इंटरफेस का यूज ही समझ नहीं आया कि मतलब मेथड डिक्लेरेशन और उनको कॉल करना क्या यूज किया है वो। बनाने तो पड़ ही रहे हैं मेरे को नीचे अलग से। ओके, होता होगा कोई यूज आगे, आगे पढ़ेंगे है ना जब भी। इंटरफेस 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 के बीच में एक जो ये इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस एक्चुअली बाद में आएगा, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। डिक्लेरेशन, उसमें जो ठीक है। मेथड्स होते हैं, डिक्लेरेशन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन मैंने ये बताया, मेथड हाँ। सिग्नेचर पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1, उसके नीचे जो भी करली ब्रेसेस रहेंगे वो क्या होते हैं, वो होते हैं
इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन थे ही इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन थे ही नहीं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने चाइल्ड इंटरफेस में यहाँ पे नीचे यूज किया, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इवन तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग चाइल्ड इंटरफेस में हम लोगों ने यूज किया तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी है, अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। इसलिए इसलिए हम लोग बात करें तो, बट हम लोग इंटरफेस का मतलब जानते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। सॉरी, इनहेरिटेंस का मतलब जानते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड रिडंडेंसी, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। बट लोग बोलते हैं कि इंटरफेस में इनहेरिटेंस होता है, बट एक्चुअल में वो नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, थ्रू इंटरफेस वी विल नॉट गेट एनी इनहेरिटेंस, बिकॉज आप रिकॉल कीजिए कोड, मतलब इनहेरिटेंस का मतलब ये कोड रीयूजेबिलिटी, बट यहाँ पे तो कोड ही नहीं है। यहाँ पे तो कोड खुद से हमको कोड है फिर ही से लिखना पड़ रहा है, कोड इम्प्लीमेंटेशन खुद से करनी पड़ रही है। ये ओनली मेथड नहीं पड़ रहा सिग्नेचर है है, अपने सही। पास, मेथड सिग्नेचर मिल रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि इंटरफेस में इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बोल देते हैं। इवन मैनेजर को भी आप बोलेंगे तो बोलेगा हाँ, जानने की बात है। एक साइक्लिक इनहेरिटेंस की हम लोग बात कर रहे थे। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा। कैसे? क्लास ए एक्सटेंड्स ए, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ए के पास तो वही सारे मेथड्स है जो जरूरत ही इसको नहीं। ज़रूरत है, ठीक है। क्लास ए एक्सटेंड्स बी और क्लास बी एक्सटेंड्स ए। हाँ, ये भी जरूरत नहीं, मतलब नहीं है इस चीज का। बी ए को इनहेरिट कर रहा है और ए बी को इनहेरिट कर रहा है, ये भी साइक्लिक। तो ये साइक्लिक इनहेरिटेंस हाँ। इन्वॉल्विंग ए, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो एक्चुअली में साइक्लिक इनहेरिटेंस अपने में पॉसिबल। समझ समझ ही नहीं पाएगा कौन सी पेरेंट है, हाँ हाँ, घूमता रहेगा वो। अपनी अपनी मेथड्स को यूटिलाइज करने के लिए इज रिलेशनशिप की क्या जरूरत है? अपने आप के साथ दोस्ती करना, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं ये तो नहीं। फिलोसफी होगी, हम्म, ठीक है। आपको इनहेरिटेंस अभी थोड़ा ठीक सा है। कम समझ में आया, सॉरी इंटरफेस थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट इनहेरिटेंस आपको समझ में आया एक एक चीज, या हाँ, फिर इनहेरिटेंस में आ गया अच्छे से, ठीक है। ये सब चीज जो मैंने डिस्कस किया है, हाँ। एम्बिग्यूटी इशू, हाँ, ये आ गया आ गया, एम्बिगुइटी इशू आ गया, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये भी समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में मैंने बताया। ऑब्जेक्ट क्लास सभी में अवेलेबल रहता है क्योंकि हाँ, उसमें तो सारे मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं। बेसिकली हाँ, ये सुपर क्लास हो गया एक तरह से, मतलब कोई क्वेश्चन होगा तो ये सबसे बड़ी क्लास हो गया जावा का एक तरह से। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, सब कुछ समझ में आया? क्योंकि प्लीज, ऑटोमेटिकली हाँ। प्लीज कुछ भी नहीं हाँ समझ हाँ, आया मुझे बिल्कुल बताइए। बिल्कुल समझ में, नहीं अभी तक तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे सब समझ में आ रहा है, और मैं बना भी, जैसे कल मैंने बनाया था तो वो बन भी गया था मेरे से आराम से। ओके, अब मैं मतलब बना भी लेता हूँ इंटरफेस दो वाला नहीं आराम से। समझ में आया तो फिर से समझाऊं? नहीं, इंटरफेस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेस का मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ, एक मतलब हम उसको उसके अंदर मेथड डिक्लेयर करते हैं और उनको बेसिकली जब इनहेरिट करते हैं, या क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल इनहेरिट जो इम्प्लीमेंट करते हैं, तब उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ये मस्ट है। और हाँ मतलब एग्जैक्टली। यही है उनमें एक तरह से, हाँ, मतलब हाँ बेसिकली इतना ही है, और इतना आगे इसका एक्चुअली यूज होगा किसी प्रोग्राम में तब है। ओके ओके, नाइस। हम्म, ठीक है, अभी तक आज का इतना ही हम्म, था। आपका इनहेरिटेंस बहुत डीप में मैंने करा दिया, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये एक्चुअली में। ओके, हाँ